महाराणा प्रताप जयंती भाग 3 का। अब एक सर्ग है आत्मग्लानि। इसमें जब महाराणा प्रताप सपरिवार जंगल में रह रहे थे, उनकी भूख से पीड़ित पुत्री के हाथ से बनमिलाव घास की रोटी को भी छीन ले गया। आंखों के सम्मुख भूखी बिलखती हुई राजकुमारी का करुण क्रंदन उन्हें असह्य हो गया। इसी परिस्थिति के वशीभूत हो उन्होंने अकबर बादशाह के लिए संधि पत्र लिखकर भेज दिया। इस घटना के कारण महाराणा प्रताप को घोर पश्चाताप हुआ। श्री नारद जी ने शिवम को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप के भीतर के विराजमान परम हितैषी मित्र आत्मा द्वारा सचेत करने की क्रिया पर विशेष बल दिया है। महाराणा प्रताप को अपनी भूल पर पश्चाताप और प्रायश्चित हुआ। मेवाड़ का गौरव, सिसोदिया वंश की मर्यादा, प्रण की स्मृति, लोक लज्जा, अपने साथी बलिदानी वीरों की वीरगति, अनेक व्रतधारियों के विपत्तिकालीन धैर्य, पराधीनता का व्यवस्थापूर्ण अभिशाप याद आने लगे। अतः अपने कृत्य पर घोर आत्मग्लानि के द्वारा ही महाराणा प्रताप को अपने स्मारक पर आने की चेष्टा की गई है। कान परी करुणा की पुकार, समाधि डिगी व्रत ले तपसी को, डूब चलो दुहिता अखियां न के नीर में मेरु विशाल धृति को, पानी फिरो पिछले प्रण पे कछु शोधन बोध रहो करनी को, छाई उदासी तपोवन बीच दुखी भयो जीवन राज ऋषि को, मत दे उन माधमयी पतले खल काल हा ठुकराए गयो, अपमान न देख सको कुल को रवि भूतल माहि समाये गयो, मुख ढाक के विश्वतम सुन में सकलंक नैनु दुराए गयो, अपने कुन आप सुहान लगो उरही उरते कुलाए गयो, घोर निराधर की अखियां चित छोरत जाहे निहारन लागी, सांझ पिशाचिन की रदनावली खाए वे कोप प्रहारन लागी, अंबर ते धिगही दिगखी धुन बारही बार उछारन लागी, लाज मरी बन मेदनी अंकल अंत में उबे उतारन लागी। आगे महाराज तब अपने मन में सोचते हैं कि जगती निज ओर लगी हसती बिताहु कभरी उकसान लगी, सर वेदित मंजु मृगी के समान मनोव्रत हाथड़ पान लगी, उड़बे लगो हंसु मानस में बड़ बानल जो दह कान लगी, भई भार समान जो भूतल पे सोई देह धरा में समान लगी, उरखी लगी आगे बुझे न कहूँ रहो भीतर भीतर ही दहवो, ढिंग भूखन प्यासन नींद रही उदगार प्रवाहन में बहवो, कटिस कैस सके बल जीवन के अपमान असंभव है सहवो, विद नामत काहू दिखाइयो तू पर को बन के जग में रहवो, सरबस्व गयो लुट जागत के सपने को बेचारे में चे अखियाँ, छिप चोर की भांति रहो बन में दुनिया को निहार में चे अखियाँ, पर खे पैजो सिद्ध कुधात भयो तप कंचन हार में चे अखियाँ, जग आँखिन में अपने को कछु ते कछु निर्धार में चे अखियाँ। आगे महाराज तब अपने मन में कहते हैं कि घात पे घात विपत्ति सही रन भीषण रोप की हो गरु घूरो, हाय अनिष्ट को पेट भरो न खवाए हमें बन आक धतूरो, पूरन चाह भैर पुकी रव दीन तपी तप आज अधूरो, मान को जो अपमान भयो दुगुनो करके ते को प्रण पूरो। अब आगे महाराज प्रताप झाला मान सिंह की याद करते हैं कि जिसने अपने भाले की नोक से उनके मुकुट राज मुकुट को अपने सर पर रख लिया था और ये सोचा था कि महाराज प्रताप बच जाएं चाहे मैं बलिदान हो जाऊं। वो याद आते हैं झाला मान सिंह महाराज प्रताप को, तो क्या कहते हैं मन ही मन, हा प्रण पे परती तिकिये रन भूमि गई बन जा वर माला, शैल अराबल के उर काल रची रजपूतन की बदसाला, मोखल प्राण बचावन प्राणन को बलिदान गयो कर झाला, वीर गति अमर तो मई लही राज स्वदेश की भक्त विशाला, घोर घटा प्रलय करके सम कोटि अनी उमड़ी मुगलानी, संगर काल कराल के गाल परो सहसा मम जीवन जानी, मौत को ताज धरो सिर अपने सिर, मौत को ताज धरो अपने सिर, आप प्रताप बनो बलिदानी, चित्त छड़ो छिन ही छिन त्याग को दृश्य बढ़ावत आत्मग्लानि, गरिमा गुण के मम जीवन की धरी मात्र महित आसहिए, ते जीवन को उपयोग यही जे हेतु गरीब ने प्राण दिए, जग वंचक जीवन कंटक मौसम मानव हान मरे न जिए, वैसे स्वर्ग में नार की देख दशा पछतात अधिकारत लाज लिए। आगे महाप्रताप को अपने वीर सैनिक याद आते हैं
कि सैनिक साथिन दय सहयोग सराहन जोग सुधर्म निभायो मात्र मही हित को बिरबाजन संग रसोनित सींच बचायो यज्ञ रचि नरदेव मेध में आहुति प्राण सो वीर गति फल का पायो हाम मोह सुता बन हाम मोह सुताद्र के असुआ मन मोह बहा बनायो। भारत माता की जय।